आज हम सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल क्या है। सॉइल यानी मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों के विकास का आधार बनती है। ये चट्टानों के लंबे समय तक होने वाले वेदरिंग से बनती है। मिट्टी बनने की पूरी प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अब जानते हैं मिट्टी बनने वाले 6 प्रमुख फैक्टर्स जिन्हें क्लॉफ्ट मॉडल से याद रखा जाता है। सबसे पहला है पेरेंट मटेरियल यानी मूल चट्टान। यही मिट्टी के खनिज, बनावट, रंग और उर्वरता को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट से काली मिट्टी तथा ग्रेनाइट से रेतीली मिट्टी बनती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्लाइमेट। तापमान फिजिकल वेदरिंग को नियंत्रित करता है जबकि वर्षा केमिकल वेदरिंग को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग बढ़ती है जबकि शुष्क क्षेत्रों में लवणीयता बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर है रिलीफ यानी स्थलाकृति। इसमें ढाल, ऊंचाई और जल निकासी शामिल हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव अधिक होता है और मिट्टी पतली रहती है, जबकि मैदानों और घाटियों में मिट्टी गहरी, उपजाऊ और अवसादों से समृद्ध होती है। चौथा फैक्टर है ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु और वनस्पति। पौधे ह्यूमस बनाते हैं, केंचुए मिट्टी में हवा का संचार बढ़ाते हैं, सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं और वनस्पति मिट्टी के कटाव को रोकती है। पांचवा फैक्टर है टाइम। मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। पुरानी मिट्टियां अधिक विकसित, गहरी और उपजाऊ होती हैं, जबकि नई मिट्टियां अपेक्षाकृत कम विकसित होती हैं। छठा फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज। वनीकरण, जैविक खेती, फसल चक्र और मृदा संरक्षण मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। वहीं वनों की कटाई, खनन, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग और शहरीकरण मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब समझते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले चट्टानों का वेदरिंग होता है, फिर ऑर्गेनिक मैटर जुड़ता है, ह्यूमस बनता है, जीव जंतु मिट्टी को मिलाते हैं और अंत में OABC और R सॉइल होराइजन्स विकसित होते हैं। मिट्टी का महत्व बहुत अधिक है। यह कृषि का आधार है, जल और पोषक तत्वों का भंडारण करती है, अनेक जीवों का आवास है, कार्बन स्टोरेज में मदद करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है तथा फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखती है। आज मिट्टी के सामने सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, वाटर लॉगिंग, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC, PMKSY, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा मनरेगा के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य शुरू किए हैं। निष्कर्ष, मिट्टी का निर्माण एक धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिए मृदा संरक्षण, टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग ही खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की कुंजी है।